दो दिन के बैंक हड़ताल के आज दूसरे दिन बैंक यूनियन के प्रतिनिधि सब प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन जिलाधिकारी के सौंपलन। दो दिन से चल रहा बैंक हड़ताल के आज दूसरे दिन बैंक यूनियन के प्रतिनिधि सब जिलाधिकारी से भेंट केलन और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम के जिलाधिकारी के सौंपलन। ज्ञापन में मांग कल गया है यदि उनका सबके मांग नहीं मानल जाते तो मार्च में फिर हड़ताल है और उसके बावजूद यदि मांग नहीं मानल जाते तो 1 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जाए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएफयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूएफयू जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बैंकिंग इंडस्ट्री में प्रत्येक 5 साल पर में वेज रिवीजन होता है और हमारा वेज रिवीजन 1/11/17 से लंबित है। तो जनवरी 16 में ही भारत सरकार ने यह मैसेज दिया डिफरेंट बैंक के एग्जीक्यूटिव के साथ आईबीए को आप बैंक यूनियन के साथ वार्ता करके तय कर ले, जिससे कि 1 नवंबर 17 से बैंक कर्मचारियों को नया वेतन भुगतान हो सके। लेकिन आपको बताया गया है कि सरकार ने केवल जबानी बात की, कोई राइटिंग में डायरेक्शन ना तो आईबीए को दिया और ना ही बैंक के एग्जीक्यूटिव को दिया, सिर्फ मूर्ख बनाया। वार्ता चली मई 2018 के बाद और 30 महीना तक वार्ता चली डिफरेंट लेयर में, लेकिन कोई सार्थक वार्ता नहीं हुई। अभी तक हुआ होता था कि जो महंगाई रहता था उसको मर्ज किया जाता था, लेकिन इस बार विडंबना है कि पिछले 5 साल में अप्रत्याशित मूल्य वृद्धि हुई है, बावजूद इसके कि पिछले बाईपार्टाइट में 15% समझौता और 11वें बाईपार्टाइट में 2% का प्रस्ताव देना। निश्चित रूप से यह बैंक कर्मियों के साथ धोखाधड़ी की बात उठी, लंबी बात चली और अंतोगत्वा 13.5% तक आए हैं। इसके बाद जिन मुद्दों पर उनकी सहमति हो गई थी 5 डेज वीक, आपको बता दें कि सबसे बैंक में खराब स्थिति ऑफिसर की है। उनके वर्किंग आवर का कोई समय निर्धारण नहीं है। छुट्टी के दिनों में बैंक के एग्जीक्यूटिव बैठक बुलाते हैं और एवरी ब्रांच मैनेजर इज बाउंड टू पार्टिसिपेट इन दैट वेरी मीटिंग। अब हमें यह भी करना पड़ेगा कि सरकार का कोई कार्यक्रम हो, जितनी भी सरकार की कार्यक्रम है सारे कार्यक्रम बैंक के द्वारा लागू किए जाते हैं, लेकिन जब बैंक कर्मी की उचित मांग आती है, आज गिनीज बुक में नाम लिखा लिए कि जनधन खाता में भारतवर्ष में इतना खाता खुला और सारे खाते बंद हो रहे हैं। सर्विस चार्जेस के नाम पर इतना पैसा काटा गया जो आज माने प्रत्येक कस्टमर जो है बैंक कर्मचारियों से उलझता है। सरकार सुध ही नहीं ले रही है और आज आप कहे हैं प्रतिवाद मार्च, हम आक्रोश रैली किए हैं और सरकार को आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं कि बैंक कर्मी किसी पॉलिटिकल लीडर के भरोसे नहीं, अपने बल पर विभिन्न श्रमिक संगठनों के सहयोग से अपनी इस मांग को हासिल करेगी। और हमने कोई इलॉजिकल डिमांड नहीं पेश किया है। हमने महंगाई को देखते हुए मात्र 20%, पिछला 15%, इस बार 20% का प्रस्ताव हमने दिया है। कोई नाजायज मांग नहीं दी है। अगर नहीं होता है तो फिर हम 11, 12, 13 मार्च को जो है स्ट्राइक करेंगे और फिर 1 अप्रैल 2020 से इंडिपेंडेंट स्ट्राइक होगा, जो भारतीय बैंकिंग इतिहास में शायद यह पहला अवसर होगा कि बैंक कर्मी इंडिपेंडेंट स्ट्राइक कर जाएंगे।